अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी ज़िंदगी की जो स्टेजेस हैं वो किस तरीके से डिवाइड हुई हैं, उसके अंदर इंसान किस तरीके से ग्रो करता है। तो ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में होंगी और ये लेक्चर आप ये कह लें कि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी ज़िंदगी में ये काम आएगा। ये इंसानों के रवैयों, इंसान की साइकी को समझने में आपको हेल्प करेगा। ये आपके आने वाली ज़िंदगी में भी बताएगा और आप छोटे बच्चे जो हैं या अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी औलाद है तो आपकी औलाद को समझने के अंदर भी ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, इसको दिलचस्पी के साथ आप सुनना। इसके अंदर जो स्टेजेस बताई हुई हैं, तो पहली स्टेज जो होती है वो होती है इन्फेंट, यानी कि जब बच्चा शीर ख्वार होता है, शीर ख्वारगी इसे क्या कह सकते हैं आप। तो ये शुरू होती है पैदाइश से लेकर 8 माह तक, ठीक है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो 8 माह तक की ये स्टेज रहती है। इसके अंदर बच्चा क्या करता है उसके पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बच्चा इस स्टेज के अंदर क्या करता है, चीज़ों को पकड़ कर मुंह में डाल के चेक करने की कोशिश करता है। वो देखता है इस स्टेज में बच्चा बहुत ज़्यादा, इंतहाई ज़्यादा आप कहते हैं कि वो ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को। उसके माइंड में कोई लैंग्वेज नहीं होती, उसके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं होते, ठीक है। इस थॉट्स के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मेरा एक और लेक्चर है, हाफिज़ उबैद आइडियाज़, आप उसको भी जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जनरल इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है और वो चीज़ों को अपने मुंह के अंदर डालकर चेक करता है। उसमें बच्चे को पता लगता है कि कौन सी चीज़ सख्त है, कौन सी नरम है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो बच्चा सीखता है, ठीक है। और इसी के दौरान बच्चे का अपनी माँ के साथ प्यार जो है वो डेवलप होता है और बच्चा अपनी माँ को पहचानता है और माँ के साथ उसका एक लगाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर बच्चे के अंदर जो है वो प्यास की जो तलब है वो उसके अंदर जो है वो परवान चढ़ती है। उसको जब भी उसको प्यास लगती है या भूख लगती है तो वो उसके अंदर खाना मांगता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती हैं। भूख तो एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन प्यास की भी तलब उसके अंदर वो पैदा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अगली स्टेज आती है, एक तो पहली स्टेज थी, अब सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड, जिसके अंदर बच्चा अभी मतलब कि क्या कहते हैं, उसको दुनिया का शऊर होना शुरू हो जाता है। वो लोगों को पहचानना शुरू कर देता है। तो ये दूसरी स्टेज है, ये मैंने खुद अपने पास से बता दिया है, लेकिन इसको मैं अब मज़ीद पॉइंट्स के लिहाज से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अब ये कहाँ से शुरू होता है, ये 8 माह से लेकर 3 साल तक का जो दौरानिया है इसके अंदर, यानी कि अगर आप पहले हिस्से में देखें तो बच्चा को ज़्यादा किसी किस्म का शऊर नहीं होता, बच्चा कोई नाम नहीं पहचानता, अपने आसपास के लोगों को नहीं पहचानता। अब इस वाले जो फेज़ के अंदर, यानी कि 8 माह से लेकर 3 माह का जो आप कह लें फेज़ जो है, ये पीरियड है, इसके अंदर क्या करता है कि बच्चा किसी एक स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। वो पेंटिंग हो सकती है, पेंटिंग इतनी ख़ास आप नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बच्चा चलना शुरू कर देता है, वो भागना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस स्टेज के अंदर आती हैं कि बच्चा एक स्पेसिफिक स्किल के अंदर जो है वो अपने आप को ढालना शुरू कर देता है, एक स्पेसिफिक स्किल सीखना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है पॉइंट, वो ये है कि उसके अंदर अपने आप की अपने आप को पहचानने की सलाहियत पैदा हो जाती है। इसको कहते हैं सेल्फ ऑटोनॉमिक। वो अपने आप को, उसको पता होता है कि ये मेरा नाम है एक। अब देखें, अगर आप किसी भी इंसान को पुकारें, किसी भी इंसान को अगर हम उसका मतलब नाम से ही इंसान को पुकारा जाता है ना, नाम के बगैर तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है। तो अगरचे नाम भी एक आप कह सकते हैं कि एक इंसान का नाम है, बाकी सरफेस लेवल पर इंसान एक ही हैं। इसके लिए मेरा दूसरा चैनल, मैं जैसे कि आपको बताता रहता हूँ कि मेरा हाफिज़ उबैद आइडियाज़ के ऊपर आप जाके इस किस्म का जितना भी नॉलेज है, इस किस्म की जितनी भी डिस्कशन है वहाँ पर होगी। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही ये समझें आप कि वो बच्चा अपने आप को जानना शुरू कर देता है, एक उसके अंदर मैं का आंसर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है कि ये एक मेरा नाम है। इसके अलावा इस उम्र के अंदर बच्चे के अंदर थोड़ी बहुत मतलब कि उसको क्या कहते हैं, शेम उसके अंदर होती है, शर्मिंदगी होती है। आई थिंक यहाँ पे ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन दूसरी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर ना बच्चे के अंदर थोड़ी मतलब ये कि वो किसी को देख कर शर्माता है, जब कोई ऐसी बात करता है जो जिस पे लोग हंसते हैं तो वो शर्माना शुरू कर देता है। ये 3 साल के अरसे तक ये भी होता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो है प्ले एज की, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि खेलने की उम्र।
तो वो शुरू होती है 3 साल से लेकर 5 साल तक। अगरचे हमारे यहाँ इस वक्त जो सोसाइटी है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल तब्दील हो चुका है। आजकल तो बच्चा जब पैदा होता है तो 2 से 3 साल के अंदर ही उसको स्कूल के अंदर डाल दिया जाता है, तो ये आई थिंक तरीका ठीक नहीं है। तो अब ये जो 3 से लेकर 5 ईयर तक का जो ड्यूरेशन है ये होती है प्ले एज। इसके अंदर क्या करता है कि बच्चा जो है वो काम करने का आगाज़ करता है, खेलता है, कूदता है, उसको खिलौनों का पता होता है, वो खिलौनों को चाहता है कि मुझे मतलब खेलने के लिए खिलौने मिले, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर कुछ ना उसका पर्पस भी पैदा होना शुरू हो जाता है। अब वो स्कूल जाता है उसको अब, लेकिन स्कूलों के अंदर भी ये कुछ निज़ाम है, अच्छे स्कूलों के अंदर ये निज़ाम है कि वो बच्चे को खिलाते हैं। इस उम्र के अंदर वो एक किस्म की प्ले एज होती है, नर्सरी प्रेप, इसके अंदर ज़्यादातर बच्चों को खिलाते हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा लोड डाल देते हैं। तो ये इस सोसाइटी का बहुत नेगेटिव पॉइंट है। तो हम पॉइंट पे रहते हैं। तो ऐसा सब बच्चे के अंदर क्या होता है, पर्पस पैदा होना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो उसकी आप कह सकते हैं कि स्कूल एज है। ये शुरू होती है 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक रहती है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, 6 से लेकर 6 तो तकरीबन 12 साल की उम्र में बच्चा 6 क्लास तक होगा। तो 6 ईयर के अंदर अंदर आप ये कह सकते हैं कि उसकी स्कूलिंग की एज है। अब इस स्कूलिंग की एज के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस पैदा होते हैं, यानी कि सुपीरियर और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स। सुपीरियर कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं कि जैसे कि इंसानों के अंदर होता है, अगर ब्रिटिश की बात की जाए कि उनके अंदर ये था कि हम सुपीरियर हैं, मतलब कि जो इंडिया में जब आए थे तो उनके अंदर एक चीज़ पैदा हुई थी कि हम सुपीरियर हैं। तो वो भी एक किस्म का कॉम्प्लेक्स था कि अपने आप को बड़ा समझने लगना, ठीक है। या इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि अगर आप बात करें तो इंडिया के लोग जो थे, इनके बरसगीर के जो लोग थे, वो अपने आप को इन्फीरियर समझते थे। तो इसी तरीके से बच्चों के अंदर भी सुपीरियर कॉम्प्लेक्स पैदा होता है कि कोई अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देता है और कोई बच्चा अपने आप को इन्फीरियर समझना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये एक किस्म के कॉम्प्लेक्सेस भी उनके अंदर कुछ ना कुछ पैदा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके अंदर जो है वो एक किस्म की कम्पिटेंसी पैदा हो जाती है कि अपने उनके अंदर वो एक मुकाबला करने की सलाहियत पैदा होती है। एक आप कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से ज़्यादा काबिल बनना चाहते हैं, नंबर लेना चाहते हैं। तो ये एक किस्म की कम्पिटेंसी भी उसके अंदर अंदर पैदा होती है कि मेरी पहली पोजीशन आए। ये तमाम चीज़ें भी इस एज के अंदर उनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं और ये कुछ हद तक नेचुरल भी होती हैं। कुछ कुछ सोसाइटी से एक्वायर्ड होती हैं और कुछ चीज़ें ये नेचुरल भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उनके अंदर लर्निंग की एबिलिटी जो है वो बढ़ती रहती है, यानी कि वो लैंग्वेजेस सीखते हैं, वो नंबर सीखते हैं, टेबल्स याद करते हैं। ये तमाम चीज़ें अगर आप ये अपने बैकग्राउंड में झांक के देखें तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ भी होंगी। तो आपके अंदर इस उम्र के अंदर, यानी कि 6 से लेकर 12 ईयर तक आपके अंदर जो लर्निंग एबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है एडोलसेंस की। इसे उर्दू में कह सकते हैं कि नौजवानी, यानी कि उठती जवानी। जब बंदा नया नया या बच्चा नया नया जवान होता है तो ये वो वाली स्टेज होती है और ये स्टेज शुरू होती है 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक जाती है। इसके अंदर बच्चा नया नया जवान होता है तो उसके अंदर एक किस्म का जोश और वलवला भी बहुत ज़्यादा उरूज पर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो बंदे की फीलिंग होती है, सबसे पहले जो पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है, पहला पॉइंट वो ये है कि व्हाट वी डू, कि उसके मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, बच्चा ये डिसाइड करता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ कि फाइंड योर ऑन आइडेंटिटी। इसके अंदर बच्चा जो है वो अपनी एक क्या कह सकते हैं कि आप अपनी शिनाख्त करता है, उसको अपनी एक किस्म की हिडन जो क्वालिटीज़ होती हैं या आगे प्रोफेशन उसने क्या रखना है, इस किस्म की तमाम जो इंसाइट्स हैं तो उसको वो मिलती हैं। अगर कोई बंदा अपने ज़िंदगी के करियर में आगे जाता है तो उसको पता लगता है कि यार मैं सही करियर में नहीं आया, तो वो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ के ऊपर, या आप कह लें कि 18-20 साल की उम्र का भी बच्चा हो गया ना, तो उसको अपनी 12 से लेकर 18 साल की उम्र तक का दौरानिया याद करना चाहिए कि उसके अंदर वो उसके थॉट्स क्या थे, उसके क्या ख्यालात थे। तो वो एक प्योर वक़्त होता है जिसके अंदर इंसान को अपनी आइडेंटिटी का पता लगता है। इसके अलावा इस उम्र के अंदर डिवोशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बच्चा जो होता है वो दीन की तरफ, जो भी उसका मज़हब होता है वो अपने दीन की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब होता है, वो बहुत ज़्यादा इबादत करता है, नमाज रोज़े, मतलब जो भी उसका एक रिलीजन है उसके मुताबिक वो अपना क्या कह सकते हैं इबादत की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब होता है इस उम्र के अंदर, इनके 12 से 18 साल की उम्र के अंदर। और ये आप ऑब्ज़र्व भी करेंगे जो यंग बच्चे हैं उनके अंदर ये चीज़ें आपको अब वाज़ेह नज़र आएंगी।
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है यंग अडल्टहुड की। यंग अडल्टहुड जो है ये थोड़ा लंबा ड्यूरेशन है। ये शुरू होता है 18 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र तक। अच्छा, ये जदीद दौर के अंदर ये जो इस बुक के अंदर जो उन्होंने एक पैरामीटर सेट किए हैं ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि जदीद दौर के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आम हो गई है, तो ये जो ड्यूरेशन है ये आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन ये आई थिंक ये एवरेज जो उन्होंने लिखी है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखी हुई है। तो ये शुरू होता है 18 से लेकर 35 साल की उम्र तक, यंग अडल्टहुड। इसके अंदर क्या होता है कि वो अफिलिएशन, अपने ताल्लुकात बच्चा बनाता है लोगों के साथ, दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लिंक बिल्डिंग करता है, इनके लोगों के साथ लिंक्स बनाता है। इसके बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ तजारती ताल्लुकात होते हैं। अब ये बच्चा, वैसे बच्चा का लफ्ज़ नहीं रहेगा, ये एक नौजवान, आप ये कह सकते हैं जवान इंसान, ठीक है। तो इसके अंदर इसके बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं। इस उम्र के अंदर आप कह सकते हैं कि उसके अंदर इसको लव का भी फैक्टर आता है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो है दूसरे चैनल पे, हाफिज़ उबैद आइडियाज़ पे, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। इसके ऊपर पूरा इसको डिटेल से मैंने बताया हुआ है कि लव क्या होता है। लेकिन मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, तो इसके अंदर लव का जो फैक्टर है वो भी यहाँ पर आता है। इसके अलावा इस उम्र के अंदर मैरिज होती है, जॉब बंदा सीख करता है, जॉब तलाश करता है, एक प्रोफेशनल बनता है। उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं, टाइम को मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना, ये तमाम चीज़ों की स्किल वो अपने अंदर डेवलप करता है। ख़ुसूसन जो होती है 24 ईयर की एज जो होती है, इसके अंदर बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा ये होता है कि मैं अपने टाइम को मैनेज करूँ। वो पूरे अपने टाइम को मैनेज करता है, अपनी मनी को मैनेज करता है, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तमाम चीज़ें इसी उम्र के अंदर वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करता है, ठीक है। इसके अलावा वो अपने जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है, कोशिश करता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशंस हों, ठीक है। और इस उम्र के अंदर जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रिलेशन बना रहा होता है, दूसरी तरफ वो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन भी होती है। जैसे कि एक वक्त के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उसके ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इंसान कुछ वक्त अपने आप के साथ भी रहना, तन्हा रहना पसंद करता है। और अगला पॉइंट है कि इस रेज यानी कि इस उम्र के अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस इंसान को या जवान को, कि छोटी छोटी बात पर, या मतलब कि उसके अंदर एक गुस्सा डेवलप होता है। इसके अलावा ग्रज यानी कि उसके अंदर हसद पैदा होता है, दूसरों से जलन पैदा होती है, वो मेरे से आगे ना निकल जाए। उससे उससे इसी से रिलेटेड उन्होंने अगला पॉइंट लिखा है कि इसके अंदर लेग पुलिंग जो वो पैदा होती है, मतलब ये एक दूसरे की टांगें खींचने वाला जो आंसर है वो इसी उम्र के अंदर पैदा होता है। अच्छा, अगर हमें ये सारी चीज़ें पता लग जाए ना, जो एक हमारी साइकी है, तो हम इसको डील कर सकते हैं, हम इसको बेहतर बना सकते हैं। अब ये तो तालीम का फ़ायदा है कि आपको पता लग जाता है। जब आपको पता लग जाएगा कि भाई लेग पुलिंग जो है ये मेरी उम्र के लिहाज से मैं ऐसे कर रहा हूँ, जब मेरी उम्र आगे जाएगी तो मैं ये मतलब इस चीज़ों पे हँसूँगा। जैसे कि अगर आप अपनी जो बुक के अंदर, इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, पिछली जो भी स्टेजेस हैं, अब हम वो काम नहीं करते, हम वो डेवलप हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जब हम आगे जाएंगे तो हम इस चीज़ पे भी हंसेंगे कि यार हम लेग पुलिंग क्यों करते थे, ये तो ऐसे, मतलब आपको इस चीज़ों पे हंसी आएगी, ठीक है। उसके बाद जो 7th स्टेज है वो है मिडल अडल्टहुड, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ना बंदा बहुत ज़्यादा जवान होता है ना बूढ़ा होता है, तो ये दरमियान की एक स्टेज होती है। इसके अंदर ये शुरू होती है 35 साल से लेकर 55, या आप कह सकते हो 65। तो मौजूदा दौर के लिहाज से तो मैं 55 ही काउंट करूँगा। तो 35 से 55 या 65 साल की उम्र तक की जो मिडिल एज, इसके अंदर क्या होता है कि इंसान के अंदर एक स्टेगनेशन, एक उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ठहराव आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर वो कोई प्रोफेशनल है, किसी चीज़ का प्रोफेशनल है, तो उसके अंदर एक आप क्या कह सकते हैं, स्टेगनेशन, स्टेबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा वो एक पूरी फैमिली को कंट्रोल कर रहा होता है, पूरी फैमिली का निज़ाम मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अगर लेडी है तो वो अपने बच्चों की देखभाल कर रही होती है, वो पूरा निज़ाम क्या क्या जैसे कहते हैं ना कि वो एक हेड होती है, ठीक है। और इसके अलावा इंसान का इस उम्र के अंदर क्रिएटिव इस सेंस के अंदर कि वो कुछ चैरिटी के काम भी करते हैं, या उनकी लाइफ का कोई ना कोई मीनिंग होता है। जैसे कि अब मुख्तलिफ लेवल पर मुख्तलिफ लोगों की लाइफ का मीनिंग होता है। कुछ लोगों का होता है कि अब बच्चों की शादियां करनी है, इस तरह के हर बंदे की लाइफ का कोई ना कोई मीनिंग होता है। कुछ लोग सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो एक मीनिंग उनकी लाइफ का बन जाता है। उसके बाद आता है लेट अडल्टहुड। अब ये शुरू होता है 55 से लेकर या 65 से लेकर आगे डेथ तक, यानी कि रेस्ट इन पीस, यानी कि डेथ, ये रिप का मतलब होता है कि रेस्ट इन पीस, RIP, ठीक है, रेस्ट इन पीस, यानी कि मौत तक का जो वक्त होता है, ठीक है।
इस उम्र के अंदर बंदे के अंदर इंटेग्रिटी यानी कि वो ये फील करता है एक ज़िंदगी को, इंटेग्रिटी कहते हैं कुल्लियत, यानी कि ज़िंदगी को एक मुकम्मल ऊपर की नज़र से देखना, ठीक है, वो ज़िंदगी को एक अलग डायरेक्शन से देखता है, ठीक है। और इंसान जो है वो फील करता है कि ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद था, और वो इस मकसद को फील करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि लोग जो हैं जैसे बड़ी उम्र में जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दीन की तरफ राग़िब हो जाते हैं, वो उनके अंदर समझ डेवलप हो जाती है, वो स्टडी करना शुरू कर देते हैं, अगर अपनी रिलीजन की किताब को बहुत अच्छे तरीके से डीपली समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसके साथ साथ उनके अंदर डिस्पेयर डिस्पेयर कहते हैं मायूसी और नाउमीदी, इसके साथ साथ उनके अंदर मायूसी भी और नाउमीदी सी भी छाई होती है। देखें, जब भी किसी इंसान को अगर उसको पता लगे कि उसके मेरे मरने का वक्त करीब हो गया है, चाहे वो बीमारी की वजह से हो, कई दफ़ा बंदा बीमार होता है, अगर इतना बीमार हो जाए, शदीद बीमार हो जाए कि उसको लगना शुरू हो जाए कि मैं मरने लगा हूँ, तो उसके अंदर एक आप क्या कह सकते हैं डिस्पेयर, उसके अंदर मायूसी वगैरह आएगी, होपलेसनेस आएगी, ठीक है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, एक नेचुरल चीज़ है। तो इस उम्र के अंदर डिस्पेयर, मायूसी, नाउमीदी छाई रहती है, लेकिन उसके बरक्स उसके अंदर इंसान के अंदर विजडम बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वाक़यात होते हैं, जिसने उसको उसकी जो विजडम को एक अलग लेवल तक पहुँचा दिया होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि विजडम से जो है वो फिर अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मुस्तफ़ीज़ करता है, उनको बताता है अपनी विजडम से, उनकी अकल से, उनके तजर्बात से छोटे बच्चे सीखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि लेट अडल्टहुड के अंदर इंसान बहुत ज़्यादा वाइज होता है। आज का लेक्चर इतना ही। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे ना जाना, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फिर ही कुछ बेहतरी आ सकती है, क्योंकि एक मनी फैक्टर होता है, इनके रकम एक फैक्टर होती है किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, किसी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, इवन किसी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो रकम है वो बहुत बड़ा फैक्टर होती है, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, तो तब ही चीज़ें बेहतर होंगी। तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।